लो स्पर्म मोटिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा लो है, वो ठीक तरीके से जो प्रॉपर अमाउंट में उसकी मोटिलिटी होनी चाहिए, जो उसकी मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन होती है मेल इनफर्टिलिटी में, जहां पर जो मेल्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी होती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, जिसमें कई कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया हो गया या अजोस्पर्मिया हो गया। तो ये सारी कंडीशन आ जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो स्पर्म मोटिलिटी के बारे में, यानी कि आपकी जो स्पर्म है उसकी काउंट जो है वो भी बहुत अच्छी है, ओलिगोस्पर्मिया भी नहीं है, वहां पर अजोस्पर्मिया भी नहीं है, लेकिन वहां पर जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो कभी कभी जो लो मोटिलिटी होती है वो ओलिगोस्पर्मिया के साथ या अजोस्पर्मिया के साथ में भी हो सकती है, या सिर्फ मोटिलिटी भी एक ऐसा रीजन हो सकता है जहां पर प्रेगनेंसी को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये मेडिसिन जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके स्पर्म की मोटिलिटी को भी बढ़ाती है। काउंट अगर कम है या ईडी की प्रॉब्लम है या और भी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अजोस्पर्मिया भी हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकता है, यानी कि स्पर्म की काउंट बहुत कम है लेकिन वहां पर मोटिलिटी भी कम हो सकती है। मोटिलिटी कम हो रही है यानी कि जो स्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो है या स्ट्रक्चरली जो है वो ठीक तरीके से नहीं है। तो जब भी इंटरकोर्स होता है तो सीमेन के थ्रू आपके जो स्पर्म है वो विजाइना से होते हुए आपकी 10 सेंटीमीटर के लगभग जो फैलोपियन ट्यूब है उसको क्रॉस करते हुए आपके एग्स तक जाती है और एग को पेनिट्रेट करते हैं आपके स्पर्म, जहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर उसकी मोटिलिटी यानी उसका मूवमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा तो वो इतने जो विजाइना के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी जो है देखने को मिल जाती है। तो वहां पर मैं पीछे शो करूंगी, आप देखिएगा कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होता है उसका बहुत बड़ा एक योगदान होता है इस सारी प्रोसेस में, उसकी हेड से लेके तो उनकी टिप तक या उनकी जो भी टेल होती है उसकी फ्लोइंग जो सीमेन से होते हुए जो उनका मूवमेंट होता है, जो फ्लोइंग होती है उस पे उनका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर उनकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक नहीं है, उनका स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, तो वहां पर भी इनफर्टिलिटी जो है देखने को मिल जाती है। इटियोलॉजी की बात करें या कॉजेज की बात करें तो सबसे मेजर जो फैक्टर होता है वो जेनेटिक होता है। जीन्स में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स में, आपके रिलेटिव्स में किसी को इस तरीके की कंडीशन रही हो तो ये कंडीशन आपके साथ में भी हो सकती है। आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो एक स्ट्रेस भी जो है बहुत मेजर फैक्टर होता है और बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, जहां पर आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अनहेल्दी डाइट, आज के टाइम पे हम हेल्दी डाइट तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। ओवर एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, हमारी हेल्थ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और वो आपके स्पर्म की मोटिलिटी पे भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, इनएप्रोप्रिएट क्लोथिंग अगर आप वेयर करते हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है। बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जिसके साइड इफेक्ट के वजह से आपके स्पर्म की मोटिलिटी या उसके काउंट में अफेक्ट पड़ सकता है। ओवर एबिडेंस ऑफ सेक्स, ओवर एक्सेसिव अमाउंट में सेक्स करना या मास्टरबेशन होना या किसी अन्य तरीके की चीजों में अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अगर किसी तरीके की हेवी मेटल से अगर एक्सपोजर हुआ है आपकी बॉडी का तो वो भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। तो ये कुछ
कॉमन कॉजेज थे जिसकी वजह से आपके स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है या उसकी जो मोटिलिटी है वो कम हो सकती है। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। तो आज इस वीडियो में हम लो स्पर्म मोटिलिटी में 2 होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है, नाम है ट्रिब्यूलस। इसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। स्क्रीन पे मैं आपको इसकी इमेज शो करूंगी और इस मेडिसिन को लो स्पर्म मोटिलिटी में तो आपको जरूर लेना ही लेना है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, स्पेशली स्पर्म की बहुत सारी कंडीशंस में जहां पे उसके काउंट कम है या उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या उसकी मोटिलिटी या उसके मूवमेंट में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है, तो वहां पर ये बहुत सारी कंडीशंस में ये मेडिसिन जो है उपयोगी होती है। तो इसे 30 पावर में लेना है और लगभग आपको 3 महीने तक इस मेडिसिन को लेना है। उसके बाद आप स्पर्मोग्राम करा के चेक कर सकते हैं कि मोटिलिटी आपकी ठीक हुई है या नहीं हुई है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। थोड़े से पानी में 10 से 15 बूंद मिलाकर हाफ वाटर लेना है आपको, उसमें 10 से 15 बूंद इस मेडिसिन की डालनी है और दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन में, अजोस्पर्मिया की कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये थी पहली मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन है सेलेनियम। ये मेडिसिन भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी में या स्पर्म की बहुत सारी कंडीशंस में, स्पेशली डिक्रीज मोटिलिटी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, जहां पर ठीक तरीके से जो पेनाइल इरेक्शन है वो नहीं होते हैं। इस कंडीशन को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, जो कि काफी मेजर प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। स्पर्म के एक्टिव मूवमेंट के लिए मेडिसिन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर बहुत जल्दी डिस्चार्जेस हो जाते हैं, अर्ली एजुकेशन अगर हो जा रहा है, तो वहां पर भी इस मेडिसिन को जो है उपयोग किया जा सकता है। तो ये ऑल ओवर जो है स्पर्म के बहुत सारी कंडीशंस में और उसकी मॉर्फोलॉजी में भी अगर डिफेक्शन है तो वहां पर भी उसको ठीक करने में हेल्पफुल होती है। तो इस मेडिसिन को आपको 30 पावर से शुरुआत करनी चाहिए। इसकी 4 ग्लोब्यूल्स या 2 ड्रॉप जो है डायरेक्ट टंग पे आपको लेनी है और दिन में 3 बार इस मेडिसिन को आपको लेना है। लगभग 3 महीने तक आपको ये दोनों ही मेडिसिन का उपयोग करना है और बाद में फिर आप चेक करवा सकते हैं कि आपके बॉडी के जो स्पर्म है उसमें क्या चेंजेस आए हैं और नहीं आए हैं। तो ये थी होम्योपैथी मेडिसिन और कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू भी आप आपके स्पर्म की क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी और उसके काउंट को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, डेली आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। 30 to 60 मिनट्स पर डे आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का भी जो है आपकी डाइट में इंटेक बढ़ा देना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को करके भी आप जो है, और प्लस होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा लेकर आप आपके स्पर्म के काउंट को, आपके स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जहां पर हम इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी के बारे में हमने बात की है। जब आपके लो स्पर्म मोटिलिटी होती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी और इफेक्टिव होती है। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, साथ में शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, उसके धीरे धीरे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।